मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोड़ंग में ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आ गया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, सारी तैयारी हो गई है। हम कल सुबह ही रोड़ंग के लिए निकल पड़ेंगे। आज अभी इसी समय हम रोड़ंग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुको। कल्याणी, अक्षय जी, आप आ गए। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। और मैं आपके साथ हूं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। आज्ञा, रोड़ंग के बाकी सैनिकों को भी हमने आजाद कर दिया है, जिन्हें बंदी बनाया गया था। ये तो जगबंधु के खास सैनिक हैं। इसका मतलब जगबंधु वापस आ गए। मेरा बेटा। कल्याणी, अब कैसी? अब मैं लौट आया हूं मां। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका शत शत प्रणाम जगन्नाथ जी। आपकी कृपा से मेरा बेटा, मेरा जगबंधु वापस आ गया। उसने बोलिए राधा कहाँ है? शुक्र है आपको मेरी बेटी की याद तो आई, वरना दुनिया भर का ख्याल है आपको, सिवाय उसके। कल्याणी ने उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया है। पता नहीं मेरी बच्ची अकेले किस हाल में होगी। क्या? कहाँ और क्यों? रुकिए बंदरा जी, अधूरी जानकारी इंसान को गुमराह कर देती है, जानती है ना। गदाधर की हरकतों की वजह से राधा और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा को खतरा था जगबंधु। इसीलिए मैंने उसने हमारे गुप्त सुरक्षा गृह भेज दिया। वहां उसकी सुख सुविधा का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। वो स्वस्थ भी है और सुरक्षित भी। ये आपने बिल्कुल ठीक किया मां। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा थी।
क्योंकि जो दुर्व्यवहार चाचा ने आप सबके साथ किया है, अगर राधा यहां होती तो उसे भी ये सब कुछ सहना पड़ता, वो भी इस हालत में। अब जब तक उनके मंसूबों का पता ही चल जाता, राधा का बाहर रहना ही ठीक होगा। कल्याणी कैसी है अब? वो ठीक है, मेरे ही कक्ष में सो रही है। तुम्हारे कक्ष में? हाँ मां, इतना कुछ सहने के बाद मैं उसे सेविका के साथ, मतलब उनके स्थान पे तो नहीं छोड़ सकता था ना। उसे पूरी देखभाल और आराम की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम जगबंधु। कल्याणी ने एक के बाद एक बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ ना होते गदाधर ने जो किया, उसके आंसू सूखे भी नहीं के कि भीम ने यहाँ आकर हम सबको नजरबंद कर दिया। मैं जानता हूं मां, जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है चाचा ने, उसके लिए उन्हें जवाब देना ही होगा। क्षमा कर दीजिए मां, आप लोगों को जो सब कुछ सहना पड़ा, सबसे जो गुजरना पड़ा, मेरा कच जाना जरूरी नहीं होता तुम्हें। जिस समय जो जरूरी होता है वो करना पड़ता है। उस समय तुम्हारा जाना जरूरी था और अब तुम्हारा वापस आना भी। पर जब तक तुम नहीं थे, कल्याणी एक ढाल की तरह खड़ी रही हम सबके लिए। मैं जानता था मां, मैं जानता था। पौड़ंबा राजकुमारी मेरी पत्नी होने के साथ साथ एक सच्ची योद्धा भी है। सब संभाल लेगी, आपको, मेरी राधा को और हमारे होने वाले बच्चे को भी। जानता था। मैं कल्याणी को देख कर आता हूं। मैं ख्याल रखिए। पर जब तक तुम नहीं थे, कल्याणी एक ढाल की तरह खड़ी रही हम सबके लिए। मेरी अनुपस्थिति में आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बख्शी जी, आपने बचाया मुझे। जैसे एक राजकुमारी को अपने सपनों का राजकुमार बचाता है सफेद घोड़े पर, आप कौन से रंग के घोड़े पर आए थे? आप तो मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मतलब एक पत्नी को उसके सपनों के पति ने बचाया। लगता है इस नशीली पदार्थ का असर अब तक गया नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आपसे सुबह बात करता हूं, ठीक है? आराम कीजिए।
अब क्यों नहीं? मुझे अपने पति से अभी बात करनी है। बॉक्सी जी, सुनिए ना, हमारा विवाह एक संधि के वजह से हुआ है ना। मतलब मैं आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर रही हूँ। अब क्या होगा? मैं कब से अपने मन को बोले जा रही हूँ कि मत सोचो बॉक्सी जी के बारे में, मत सोचो, लेकिन मानता ही नहीं मन। शायद आपकी बात माने, आप कहकर देखिए ना एक बार। अब आराम कीजिए, हम सुबह बात करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।